1869 में ब्रैंटफोर्ड, न्यू हैम्पशायर में दो भाई एक संदूक जमीन में गाड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उसे कभी न ढूंढे। एक सदी बाद 1969 में 12 साल का एलन पैरिश बिली जेसप और उसके ग्रुप के बुलीज से बचकर अपने पिता सैम की शू फैक्ट्री में चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त कार्ल बेंटली से होती है, जो उसे एक नया शू प्रोटोटाइप दिखाता है जो उसने खुद बनाया था। एलन गलती से शू इधर उधर कर देता है और एक मशीन खराब हो जाती है, लेकिन कार्ल उसकी जिम्मेदारी लेता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसी दौरान जेसप का ग्रुप उसे मारता भी है और उसकी बाइसिकल भी चुरा लेता है। एलन को कहीं से ड्रम बीट्स की आवाज आती है और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। वहां उसे एक संदूक मिलता है जिसमें एक बोर्ड गेम होता है, जुमंजी। वो उसे घर ले आता है। घर पर जब सैम उसे बोर्डिंग स्कूल क्लिफ साइड भेजने की बात करता है तो एलन उससे झगड़ पड़ता है और भागने का प्लान बनाता है। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त सैरा विटल उसकी बाइसिकल लौटाने आती है। एलन उसे जुमांजी दिखाता है और गेम खेलने के लिए बुलाता है। जैसे ही डाइस गिराए जाते हैं, गेम पीस खुद ब खुद आगे बढ़ता है और बोर्ड के बीचों बीच एक क्रिस्टल बॉल में एक रहस्यमयी संदेश दिखता है जो उस चाल का नतीजा बताता है। सैरा पहला संदेश पढ़ती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी घड़ी की आवाज से चौंककर एलन गलती से डाइस गिरा देता है। एक संदेश आता है कि उसे जंगल में इंतजार करना होगा जब तक कोई 5 या 8 रोल न करे। तभी एलन गेम के अंदर खिंच जाता है और सैरा के पीछे चमगादड़ों का झुंड लग जाता है, जिससे डरकर वो मैंशन से बाहर भाग जाती है। 26 साल बाद 1995 में जब उनके माता पिता की स्की ट्रिप के दौरान दुर्घटना में मौत हो जाती है तो जूडी और पीटर शेपर्ड अपनी आंट नोरा के साथ खाली पड़े पैरिश मैंशन में रहने आते हैं। जल्द ही उन्हें एटिक में जुमांजी मिल जाता है और वे गेम खेलना शुरू कर देते हैं। उनके रोल्स से पहले विशाल मस्कीटोस का झुंड और फिर शरारती बंदरों का एक झुंड बाहर आ जाता है। गेम रूल्स के मुताबिक गेम खत्म होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए वे खेलना जारी रखते हैं। पीटर के अगले रोल से एक लायन बाहर आ जाता है और साथ ही वयस्क एलन भी गेम से बाहर आ जाता है। एलन को बाहर निकलते ही कार्ल मिलता है, जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है, लेकिन उसे एलन को पहचानता नहीं। फिर एलन, जूडी और पीटर अब बंद हो चुकी शू फैक्ट्री जाते हैं, जहां एक डिरेलिक्ट उन्हें बताता है कि एलन के गायब होने के बाद उसके पिता सैम ने अपना बिजनेस छोड़ दिया और उसे ढूंढते रहे, लेकिन 1991 में उनकी मौत हो गई। ये सुनकर एलन को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके पिता उसे जितना प्यार करते थे वो उसने कभी समझा ही नहीं। अब उन्हें गेम खत्म करने के लिए सैरा की जरूरत थी। वे उसे ढूंढ निकालते हैं, जो एलन के गायब होने के सदमे से अब तक नहीं उभर पाई थी। वे उसे किसी तरह मना लेते हैं और वो गेम खेलना शुरू करती है। सैरा के रोल से विशाल और तेजी से बढ़ने वाले मांसाहारी पौधे निकल आते हैं और एलन के रोल से एक शिकारी वैन पेल्ट बाहर आ जाता है। जूडी के रोल से कई अलग अलग जानवरों की भगदड़ मच जाती है और एक पेलिकन गेम को चुरा लेता है। पीटर उसे वापस लाता है, लेकिन एलन को कार्ल गिरफ्तार कर लेता है। इसी दौरान पीटर चीट करता है और धीरे धीरे एक बंदर में बदलने लगता है। फिर वैन पेल्ट एलन के दोस्तों तक पहुंच जाता है और गेम चुरा लेता है। सैरा, जूडी और पीटर उसे रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट स्टोर तक उसका पीछा करते हैं। वहां उनकी वैन पेल्ट से लड़ाई होती है और वे किसी तरह गेम वापस लेकर एलन से जा मिलते हैं, जो कार्ल को मना कर रिहा हो चुका होता है। जब चारों मैंशन लौटते हैं तो अब वह पूरी तरह जंगल में तब्दील हो चुका था। खेलते खेलते वे कई तरह की मुसीबतों से बचते हैं, जब तक कि आखिर में वैन पेल्ट आकर एलन को घेर नहीं लेता। इसी दौरान एलन के हाथ से डाइस गिर जाते हैं और वो गेम जीत जाता है। इससे गेम के कारण हुई सारी घटनाएं पलट जाती हैं, क्योंकि एलन और सैरा ने 1969 में गेम शुरू किया था। समय वापस जाकर वहीं पहुंच जाता है। दोनों को बीती हुई सारी बातें याद रहती हैं। एलन अपने पिता से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि फैक्ट्री की मशीन खराब करने वाला शू उसी की वजह से वहां पहुंचा था। सैम उसे माफ कर देता है और कार्ल को वापस काम पर रख लेता है। सैम यह भी समझ जाता है कि एलन बोर्डिंग स्कूल में खुश नहीं रहेगा, इसलिए उसे घर पर ही रहने देता है। फिर एलन और सैरा जुमांजी को एक नदी में फेंक देते हैं और दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। 1995 के एक अल्टरनेट टाइमलाइन में एलन और सैरा अब शादीशुदा होते हैं और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे होते हैं। एलन अब अपने पिता की फैक्ट्री संभाल रहा होता है और इस बार उसके माता पिता जिंदा होते हैं। कार्ल भी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। क्रिसमस पार्टी के दौरान एलन और सैरा की मुलाकात जूडी और पीटर से होती है और वे उनके माता पिता से मिलते हैं। एलन और सैरा उनके पिता जिम को एक नौकरी ऑफर करते हैं और उन्हें उनकी स्की ट्रिप रद्द करने के लिए मना लेते हैं, जिससे उनके मरने वाली घटना टल जाती है। आखिरी सीन में एक समुद्र तट पर दो लड़कियां फ्रेंच में बातें करते हुए जुमांजी के एक अधगड़े बोर्ड के पास पहुंचती हैं और ड्रम बीट्स फिर से सुनाई देने लगती हैं।